क्या सपना का कोई नया चाल साज है? नया जाल बिछाई है सास ससुर को फंसाने के लिए, क्या है? एक तरफ सासू माँ बोलती हैं कि सपना के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, और इससे पहले जब अपने ससुर के ऊपर सपना जो है चरित्रहीनता वाला एलिगेशन लगाया था, अपने मरे हुए पति का बार-बार आके अपमानजनक बातें कर रही थी, सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग लगा रही थी, अपने सास-ससुर के इंसल्ट कर रही थी, सोशल डिफेमिंग कर रही थी। उसी दौरान जो है सास-ससुर जो है सपना के ऊपर जो है कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट केस होने के बाद उसके बाद ही सपना जो है अपने सास-ससुर के ऊपर एलिगेशन लगाना बंद किया। अभी जो है सपना जो है अभी 2 दिन पहले जो है, कल नहीं परसों अपने सास-ससुर से बात करती है, जिसमें बोलती हैं कि मैं एक बेला खरीदी हूँ, आपको बताया है पापा जी, वही बेला को अब भूमि पूजन में करने वाली हूँ, तो आप सब भी ज़रूर आना। आप आना, अंशु आएगी, मम्मी आएगी, सब आना, ठीक है? उसके बाद उस टाइम तो सास-ससुर जो है मना नहीं किए थे, मगर उसके बाद सासू माँ का एक वीडियो आता है और वो डरी हुई, और तकलीफ़ तो होगा ही होगा। कॉमन सेंस लगाइए, एक माँ-बाप जो है छोटे से 9 महीना पेट में रखती है वो अपने बच्चे को, उसके बाद छोटे से पोटी साफ करना, मतलब उसकी साफ-सफाई, छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा बच्चा करना, मतलब कितनी तकलीफ़ों के साथ वो माँ-बाप अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और जब वो माँ-बाप एक अपने बच्चे के ऊपर निर्भर होने लगते हैं, मतलब मन में एक सुखी और मतलब सुख शांति वाला प्राउड होने लगता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस दौरान उस माँ के साथ, वो बूढ़े माँ-बाप के साथ भगवान जो है नाइंसाफ़ी करते हैं। दोनों औलाद को माँ के आँचल जो है हमेशा-हमेशा का छीन लेते हैं और दुखों का पहाड़ तोड़ते हैं। वो माँ-बाप जो बचपन में जो अपने बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड किया, बच्चा से लेके अब तक 25-26 साल तक अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया, वो माँ-बाप को पर डे जब भी सोते होंगे अभी भी, तो बच्चे की आँखों के सामने जो है बच्चे की इमेज बनता होगा, ठीक है? यादें आती होगी। तो वो माँ-बाप का दुःख कम नहीं है, दुःख बहुत है। उस दुःख को हम कम नहीं कर सकते हैं, मगर बाँट ज़रूर सकते हैं। अब जो है देखो, सपना ने अपने पास्ट लाइफ में गलती करी है। अब उस गलती को हो सकता है प्रेजेंट टाइम में अभी जो है सपना सुधारना चाहती हो, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ हो, मगर एक बार जब ठोकर खा लेता है तो इंसान फूँक-फूँक कर कदम रखता है। बोलते हैं ना कि दूध पीते हुए जब मुँह जल जाए तो इंसान छाछ भी फूँक-फूँक कर पीने लगता है। ठीक उसी तरीके से। तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि अगर एक बार दूध पी दरवाज़ा भिरका दे। बोलते हैं कि अगर दूध पीते समय अगर मुँह जल जाए, जीभ जल जाए, तो छाछ भी इंसान फूँक-फूँक कर पीता है। तो इंसान को अगर एक बार ठोकर लग जाए ना, तो सँभल के चलना पड़ता है। और कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तो कुछ लोग जो है इज़्ज़त के पीछे भागते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि एक वक़्त का खाना हम भले ही कम खाएँ, मगर मुझे इज़्ज़त के साथ, सुकून के साथ मुझे जीना है। और सपना के सास-ससुर वही हैं। वो सब अपनी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सपना के सास-ससुर जो है अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। और कोर्ट केस चल रहा है भई, तो केस चल रहा है तो फिर आप साथ में क्यों आओगे? तो सासू माँ का कहना है कि अभी कोर्ट केस चल रहा है, और अगर तुम फिर से आई और हो सकता है चोरी-छुपे कोई फ़ोटो खींच लिया और कोई वीडियो बना लिया, गलत वीडियो बना लिया, फिर मुझे तुम ब्लैकमेल करोगे, तब हम क्या करेंगे? सासू माँ का भी अपनी जगह पे बोलना बिल्कुल 101% सहमत है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, बहू हूँ। अगर आप खुद एक सास की जगह पे अपने आप को रख के देखोगे, तो आपके साथ अगर बहू जो है बदतमीज़ी कर रही है, आपके ऊपर चरित्रहीनता वाला काम कर रही है, लगा रही है एलिगेशन, तो आप अपने आप को सेफ तो करोगे ना। आप अपने आप को तो सेफ बाउंड्री बनाओगे ही बनाओगे, ताकि आगे से दोबारा से मेरे साथ इस तरीके का घिनौनी वारदात का अंजाम ना दे, ठीक है? तो जब तक कोर्ट केस चल रहा है, सासू माँ बोल रही हैं कि तुम कैसे आओगी? छुट्टियाँ में सपना जो है अपने ससुराल जाना चाह रही थी।
ठीक है। और अभी भूमि पूजन कर रही थी तो सास ससुर को इनवाइट कर रही थी कि मम्मी जी, अंशु और सभी लोग आना भूमि पूजन में, ठीक है। भूमि पूजन तक तो ठीक है। सपना जो है अपने जो पास्ट लाइफ में उसने जो गलती करी है वो प्रेजेंट टाइम में सुधारना चाहती है, ठीक है। मगर ऐसे कैसे इतना जल्दी से रिश्ता सुधर जाएगा। बोलते कि एक बार जब रस्सी टूट जाती है तो इसमें कितना भी गांठ लगा लो, मतलब कितना भी उसको जोड़ने की कोशिश कर लो, गांठ तो लगेगा ही लगेगा रस्सी में। इसी तरीके से रिश्तों में अगर आप दगाबाजी किए हो, ठीक है, चीटिंग किए हो, झूठे एलिगेशन लगाए हो, तो सामने वाला पर्सन तो सचेत तो होगा ही होगा। सिर्फ आप ही होशियार हो ऐसा मत सोचो। सामने वाला पर्सन भी अपने आप को सेफ रखने के लिए अपना तो संभवतः जितना हो सके वो तो प्रयास करेगा ना, इतना मूर्ख तो नहीं है। अब उस चीज को सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा, या देखते हैं सासू माँ पूजा में जाती हैं कि नहीं जाती हैं। मगर सासू माँ सीधे साफ साफ मना कर दिया है कि तुम कैसे आ सकती हो घर पे रहने के लिए। गर्मी की छुट्टी में सपना जो है जाना चाह रही थी ससुराल, तो वही सासू माँ एक 5-6 मिनट की वीडियो बनाकर बताई कि तुमने मेरा मरा हुआ बेटा को नहीं छोड़ा। मरा हुआ बेटा का मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग लगा के दिखा रही थी, जलील कर रही थी, जो कि वो बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है, अपने लिए सबूत रखने के लिए नहीं आएगा कि किस लिए वो मार रहा था तुम्हें, क्या था नहीं था। मगर तुम 3-4 साल बाद उस मरे हुए इंसान का ऑडियो रिकॉर्डिंग लगा रही हो। उसके बाद तुम ससुर के ऊपर गंदा भद्दा एलिगेशन लगा रही हो कि दारू पी कर मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं, दारू पी लेते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि मैं बहू हूँ कि क्या हूँ, बहू में अंतर ही नहीं रखते हैं। और उसके बाद एक एलिगेशन और कि बाहर से बंदे बुलवा कर दारू पी कर मेरे दरवाजा को खटखटाना, उसके बाद बाहर में लोगों को बुलवा कर मुझे पीटने की खटखट कर रहे थे कि बाहर जैसी मैं निकलूंगी मुझे पीटेंगे, इस तरीके का एलिगेशन लगाया गया। उसके बाद सासू माँ ने जिक्र किया कि 1 करोड़ यहाँ से लेकर गई। जो बोल रही थी ना कि मैंने कुछ नहीं लिया, मैं अपना कुछ नहीं लिया, सब कुछ छोड़ दिया है, तो सासू माँ बोली थी 1 करोड़ लेकर गई है, ठीक है। यहाँ से बेला बेचकर 1 करोड़ लेकर गई। तो उसी पैसे से उसने अपना रहने के लिए घर खरीदा, स्कॉर्पियो खरीदी और बच्चे को एडमिशन करवाया, फिर से एक ज़मीन खरीदी। वैसे आप सबको पता है कि यूट्यूब से अच्छी खासी सपना का इनकम हो रही है। सपना का इनकम जो है अच्छा खासा यूट्यूब से हो रहा है, प्लस वो बोले कि 1 करोड़ यहाँ से ज़मीन बेचकर उसको पैसा मिला है। तो देखो यहाँ पे ये सारे पैसा जो 1 करोड़ मिले हैं, मतलब देखा जा रहा है तो सपना जो है अय्यासबाजी में खत्म नहीं किया। वहां पे देखो सासू माँ को प्राउड फील हो रहा होगा, सपना के ऊपर प्राउड फील हो रहा होगा, मगर उस चीज को व्यक्त नहीं कर पाएंगी वो सासू माँ, क्योंकि उनको डर है। साथ में रह के वो अप्रिसिएशन नहीं दे सकती अपनी बहू को, क्योंकि बोलते हैं ना कि उंगली पकड़ते पकड़ते कहीं पूरा बाजू ना पकड़ ले, क्योंकि एक बार चोट दे चुकी है सपना, ठीक है। तो खुशी तो होती होगी। और ये सपना के लिए मुझे एक चीज मतलब अच्छा लगा कि जो भी पैसा है, मतलब देखो जब एक औरत के साथ उसका पति नहीं होता है ना, तो एक औरत या फिर पूरी तरीके से टूट कर बर्बाद हो जाती है, या फिर एक चट्टान की तरह विशाल पत्थर बन जाती है। और सपना जो भी कुछ भी कर रही है ना अपने बच्चे के भविष्य के लिए बहुत अच्छे कर रही है। और अभी जो एक बेला खरीदी है जिसमें वो दिखा रही थी कि ये हमने खरीदा है, छोटी सी कोठरी दिखा रही थी, बोल रही थी घास फूस हमने साफ करवाया है, अभी और साफ करवाऊंगी, और ये जो कोठरी है उसको थोड़ा सा मरम्मत वगैरह करवा दूंगी, तो यहाँ पे जब फार्मिंग करूंगी तो यहाँ पे हम रह भी सकते हैं, यहाँ पे मीठा पानी है, इस तरीके की चीज़ें कर रही थी। और सपना ने बोला कि ये सब चीज़ें जो हम अपने बच्चियों का भविष्य फ्यूचर को देखकर हमने लिया है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चियों का भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए इतना कुछ सोच रही हो, बहुत अच्छा लगा। उसमें मतलब कोई आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाएगी सपना कि आप पैसे को बर्बाद कर रही हो, इधर उधर घूमने में उड़ा पुड़ा रही हो, बराबर, ठीक है। आप बहुत अच्छे कर रहे हो। और सपना के माँ बाप भी अच्छे हैं, मतलब बहुत सारे माँ बाप जो होते हैं कि बेटी के पैसा खा गई चाहे वो कर दी, मगर सपना जो भी मतलब
चीजें कर रही है ना, मतलब अपने बच्चियों का भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कर रही है। इसमें मैं इस चीज पे कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी, कोई एलिगेशन, कोई उंगलियां नहीं उठाऊंगी। मगर यहाँ पे रही बात सास ससुर की, तो सास ससुर बोल रहे हैं कि मुझे डर है कि अगर वो गर्मी की छुट्टियों में अगर आएगी, वो अगर सिंपल सादा अगर यहाँ से जाती बिना लड़ाई झगड़े किए, यहाँ से हम हमें अगर सामने से भी बोल देती ना कि मम्मी जी मुझे नहीं रहना, पापा जी मुझे नहीं रहना है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मुझे बाहर में निकल के ब्लॉगिंग करना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मगर यहाँ से जब ये निकली, उसके बाद गंदे गंदा ससुर के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, सासू माँ बोल रही है कि मेरे पति के ऊपर, अपनी ससुर के ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाया, मेरा मरा हुआ बेटा को बेइज्जती किया सोशल मीडिया पे। तो मैं ये सारी चीजें मैं कैसे भूल जाऊं, ये सारी चीजें मैं कैसे भूल जाऊं। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर कोर्ट केस करी हूँ, इस वजह से वो चुप है। नहीं तो फिर आए दिन सपना जो है अपने सास ससुर के ऊपर, ससुराल की फैमिली के ऊपर एलिगेशन लगाते ही जा रही थी। मगर उस चीज को अभी तक सपना पुष्टि नहीं करी कि मेरे ससुर गंदे हैं, चाहे जो भी छेड़छाड़ वाली जो एलिगेशन, मतलब कोई सबूत नहीं है। तो यहाँ पे किसी ने बोला कि हो सकता है वो बहुत ही चतुर चालाक है। सपना के बारे में मुझे किसी ने कमेंट किया कि वो बहुत ही चालाक औरत है, हो सकता है वो सबूत इकट्ठा करने के लिए फिर से जाएगी। और हो सकता है फिर जो सासू माँ बोली कि छुपा चोरी, हो सकता है फोटो वीडियो तू बना ले, फिर से मुझे ब्लैकमेल करे, तो हो सकता है ऐसे करे। ठीक है, ऑडियंस का कहना है। और सासू माँ अपनी जगह पे वो सही है, क्योंकि उनको एक बार चोट लग चुका है और उस चोट को, उस जख्म को भरने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि पारिवारिक लड़ाइयाँ जो है सोशल मीडिया पे कभी नहीं लाना चाहिए। कैमरे के पीछे ये सब लड़ाइयाँ करती तो हो सकता है सासू माँ सपना को माफ भी कर देते, मगर सोशल मीडिया पे आके इस तरीके की बेइज्जती करना, तो सासू माँ डरी हुई हैं, अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। अब देखते हैं समय आने के बाद सासू माँ भूमि पूजन में बहू के पास जाती हैं कि नहीं जाती हैं, ये तो समय आने के बाद ही पता चलेगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।